आज जो है क्लिक सही हो जाए, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सही है आज का, मंजिलें क्या है रास्ते क्या है। मंजिलें क्या है रास्ते क्या है, हौसला है तो फैसला क्या है। क्या होता है, मंजिलें क्या है रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है रास्ते क्या है, हौसला है तो फैसला क्या है। जब हौसला है तो बुलंद है, तो फैसला क्या है, तो मंजिल और रास्ते क्या है। चलिए आज जो है इंटीग्रेशन जो है 0 to हीरो लेवल तक बताएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज जो है लेक्चर फर्स्ट होगी, लेते हैं लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर फर्स्ट हो गया आपका आज इंटीग्रेशन का, जो कि 0 to पूरे शुरू से लेके पूरे 0 लेवल तक बतलाएंगे। आज लेक्चर फर्स्ट है और जब आप चैनल पर नए आए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या है, पहला है सम बेसिक्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन। मतलब कि सम बेसिक रिजल्ट जो होता है बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन बेस्ड है उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग एक नाम सुने होंगे कॉन्सेप्ट में कि कॉन्सेप्ट आपका आईलेट, क्या ILAT, आईलेट, आईलेट सुने होंगे कि आईलेट, आईलेट का नाम आप सुने ही होंगे। देखिए आई मतलब होता है इनवर्स, लगभग का इंटीग्रेशन जो है इसी चीज पे बेस्ड है, इसी पांचों पे बेस्ड है। आई मतलब होता है इनवर्स, एल मतलब होता है लॉगरिथम, एल मतलब होता है लॉगरिथम, ए मतलब होता है अलजेब्रिक, टी मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिगो भी पढ़ा जाता है, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी के बारे में कैसे क्या होता है सब लिखेंगे। चलिए पहले लिखना है क्या, आई, आई मतलब क्या होता है इनवर्स, आई मतलब इनवर्स, आई मतलब इनवर्स होते हैं। इनवर्स देखिए पहले जो आपको है, पहला देखिए आई मतलब होता है क्या, आई मतलब होता है, आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसको जैसे लिखा जाता है साइन इनवर्स, ऐसे साइन इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स हो गया, कोट इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया। इसी तरह से इसको लिखा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को। ठीक, जैसे एल मतलब होता है एल लोगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है लोगरिथमिक फंक्शन, जो कि एल एल पे पावर एक्स बटे ई होता है, और एल पे पावर एक्स बटे टेन हुआ, एल 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 लोग लोग पावर एक्स बटे जेड हुआ, ETC हुआ। यह इसको पढ़ते हैं लोग। क्या होता है लोगरिथम का शॉर्ट फॉर्म भी होता है LOG, लोगरिथम का शॉर्ट फॉर्म भी होता है लोग, लोग पढ़ते हैं। ठीक, लोग। देखिए ये होता है, ये मतलब होता है अलजेब्रिक, जो कि आप बचपन से ही 10th क्लास में भी अलजेब्रिक फंक्शन ही पढ़ के आए हैं, 9th में भी, 8th में भी आप बहुत सारा ही अलजेब्रिक फंक्शन ही पढ़ के आए होंगे। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, टी प्लस 3 हो गया, टी प्लस जेड हो गया, डॉट 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 ETC, बहुत सारी चीज होती है। ठीक, चौथा आता है आपका कि टी, टी मतलब त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो कहा जाता है, ट्रिगो, जो कि उसे फंक्शन कहते हैं। जिसे आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, सभी बच्चे होते हैं, आप 9th 10th से ही पढ़े होंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, और ये सब चीज आप पढ़े होंगे। और ये होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये बता एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि पावर एक्स हो गया, ए पावर एक्स हो गया, बहुत सारी चीज होते हैं। ठीक, अब जो है, अब जो है इस बेस्ट पर, जितना भी बेस्ट पर है सभी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाएगी। ठीक, इसी बेस्ट है। पहले आप जो है अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि आप अलजेब्रिक के बारे में पहले से ही पढ़ का है, इसलिए सोचिए पहले अलजेब्रिक फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से, तो उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, फिर लोगरिथम पढ़ाएंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे, फिर एक्सपोनेंशियल पढ़ाएंगे, और सभी का और फार्मूला जो होती है, तो सबकी फार्मूला आपको एक एक लिख कर तब हम लोग को समझाया जाएगा। ठीक, ये पहले आपको पढ़ाएंगे ये मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन, क्या पढ़ाएंगे अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक, अलजेब्रिक फंक्शन का फार्मूला प्रैक्टिस करेंगे।
चलिए देखते हैं कि देखिए इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होती है, चिन्ह मतलब कि आप इंटीग्रेशन किस चीज़ दर्शाते हैं इसके बारे में जानेंगे। जब आप लोग सम का नाम सुनेंगे, सम मतलब होता है ऐड, मतलब जोड़ना। देखिए सम मतलब ऐड होता है, इंटीग्रेशन में ऐड किया जाता है, 1 प्लस किया जाता है, जो कि वही डिफरेंशिएशन में माइनस किया जाता है, डिफरेंशिएशन में माइनस किया जाता है। सम आप लोग नाम सुने होंगे, सम SUM, सम मतलब होता है जोड़, ऐड मतलब भी जोड़ होता है, सम मतलब होता है जोड़, ऐड मतलब भी जोड़ होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर हमको सम जो है, सम एस जो है एस, इसको हम ऐसे, ये एस है लेकिन थोड़ा बड़ा साइज में, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर दिए। जब एस होता है खींचेंगे, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे घिसते, ऐसे बनाते, ऐसे इसको ऐसे खींचेंगे, इसको खींचेंगे तो इसी तरह से बन जाएगा, इसी तरह से इसको बन जाएगा, जो कि इंटीग्रेशन का इसी चीज से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन का यह एक चिन्ह होती है। ठीक, आशा करता आप समझ गया होंगे। चलिए देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन में, जो है एल्जेब्रिक फंक्शन में, एल्जेब्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन में, एल्जेब्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन में जैसे फार्मूला होती है, 3 फार्मूला होती है, मात्र 3 फार्मूला होती है। इसी पर एल्जेब्रिक फंक्शन, बहुत सारे एल्जेब्रिक फंक्शन इसी बेस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आसान तरीका से। ठीक, देखिए पहला है आपका फार्मूला है, या फार्मूला है। ठीक, इंटीग्रेशन ये जो है मतलब इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये इंटीग्रेशन चिन्ह है, ये वाला इंटीग्रेशन का यह चिन्ह है। सॉरी, इंटीग्रेशन का यह चिन्ह है, ये इंटीग्रेशन चिन्ह है। देखिए एक्स है, एक्स पावर क्या है, एन है, क्या है, एक्स पावर एन है, जो कि dx से मल्टीप्लाई है, dx से मल्टीप्लाई है, मतलब कि अब एक्स मतलब वह वेरिएबल है, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आपको एक्स पावर एन है, एक्स जो है एक्स पावर एन है, जब इंटीग्रेशन में आपको बताएंगे, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ होता है, इंटीग्रेशन मतलब जोड़, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट को जब जोड़ते हैं उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट को, जब कोई भी कंपोनेंट छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ होता है, जब उसको जोड़ते हैं, एक में जोड़ते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये इसका कैप है, ये इसका कैप है। ठीक, जब ये अभी दोनों अलग अलग है, मतलब कि दोनों पार्टे बटा, अलग अलग पार्टे बटा हुआ है। ठीक, जब इसको इसी मतलब कि पेन में, ये मार्कर में, मार्कर बोलते हैं, पेन में इसको जोड़ेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, इंटीग्रेशन हो गया, जिसको फिर हटाएंगे डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा ही डिफरेंशिएशन होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन में एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन है, जो पावर रहता है, पावर में उसमें एक जुड़ता है, क्या होता है, एक जुड़ता है। इसी तरह एक्स पावर एन है, एक्स पावर एन है, एन प्लस 1 होता है, जो पावर में रहता है ऊपर में उसे प्लस 1 करते हैं, और जो प्लस 1 करके जो बचता है, जो ऊपर लिखते हैं, उसी चीज को नीचे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स पावर एन प्लस 1 लिखे, एक्स पावर एन प्लस 1 लिखे, उसी चीज को फिर नीचे यहाँ लिख देते हैं, नीचे एक्स प्लस, सॉरी एन प्लस 1 लिख देते हैं, एन प्लस 1। और सी जो है आपका कांस्टेंट है, और बताएंगे आगे भी कांस्टेंट क्यों है, और इसका दो तरह होता है, वो बताएंगे आगे। ठीक, तब जान लीजिए आप कांस्टेंट होता है। ठीक, पहला हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला आपका है, सेकंड फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन, ये कैसा फॉर्मूला, किस चीज का चिन्ह है, चिन्ह किसका है, तो इंटीग्रेशन का। तो 1 dx, जब मान लीजिए कहीं पर dx रहेगा, dx है, इसके आगे 1 छुपा होता है पहले से, वो जानते ही होंगे। ठीक, जब dx होती है इसके आगे 1 छुपा होता है, वो आप जानते ही हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ पर dx है, हम 1 लिख दिए समझाने के लिए, 1 लिख दिए। ठीक, dx का इंटीग्रेशन जो होता है, बहुत सारे छोटा सा dx मिलकर एक बड़ा x का निर्माण करता है, एक बड़ा x का निर्माण करता है। इसलिए dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका x होता है, x, और c क्या आपका कांस्टेंट है। ठीक, उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ax प्लस b का पावर x है, होल पावर x है, ax प्लस b का होल पावर x है। ठीक, तो उसे dx से मल्टीप्लाई है। इसे फॉर्मूला क्या होता है कि ax प्लस बी, जो अब यहाँ पर है ax प्लस बी, वो आपको यहाँ लिख देना ax प्लस बी। ठीक, जो पावर है उसे क्या बोलते हैं, आपको वहाँ क्या बोलते हैं, एक जोड़ देना है, जो पावर है वहाँ पर एक प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो ऊपर लिखते हैं, जो
प्लस करने के बाद जो ऊपर है पावर पे वो उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पर x पावर है x+1 की है या x+1 की है, इसी चीज को हम नीचे लिखती है, नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखे x+1। और जो फंक्शन के साथ है किसी भी, ये मान लीजिए फंक्शन, ये तो आपका फंक्शन हुआ, ठीक, ये आपका कांस्टेंट हुआ, ये आपका कांस्टेंट मतलब कि कुछ है ये कुछ भी नंबर मान लीजिए एक किसी भी नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी नंबर है, ठीक, जो भी नंबर है उसको हम नीचे डिवाइड में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, कांस्टेंट को बाहर मतलब डिवाइड में लिखते हैं, ठीक। इसी तरह से अच्छा छोड़िए, जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो फिर समझ आ जाएगा, ठीक। देखिए जैसे फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस बी का पावर x+1 बटे a ब्रैकेट में x+1, ठीक। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का। इतना ही फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला है एल्जेब्रिक फंक्शन का, चलो आप लोग रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करा देंगे हम यहाँ पर जो कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन 2x+3 पावर 4 dx। अब फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक। सब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, या फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, ठीक, फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं आपको। एक फॉर्मूला जो रहेगा आपका, यह फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x पावर n dx, x पावर n+1 बटे n+1 प्लस c, ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा यहाँ पर। अब तीनों फॉर्मूला लिखे हैं, तीनों फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। ले ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के बेस पर दिया हुआ है ना, पावर है यहाँ पावर है, ठीक। और पावर क्या करना है, एक जोड़ देना है, उसी चीज को नीचे लिख देना है, ठीक, प्लस से कर देना है। चलिए आते हैं आपको पहले इंटीग्रेशन 2x+3 4 dx लिख देना। इंटीग्रेशन करना हो क्या, 2x+3 4+1 बटे 4+1। और आपको बताए भी होंगे जो वेरिएबल का यहाँ कांस्टेंट दिया होता है, जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट होता है तो वो आता है मल्टीप्लाई में, क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ डिवाइड में क्या है, तो यहाँ पर डिवाइड में आपका क्या है 2 है, तो मतलब मल्टीप्लाई में 2 है, मतलब कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देना है, बाहर का मतलब यहाँ 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2x+3 पावर 4+1 क्या होता है 5 होता है, 5 बटे और 4+1 क्या होता है 5, 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या यहाँ पर लिखना है कि 2x+3 पावर 5 और 5 + 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 प्लस c, ये आपका परम सत्य आंसर हुआ, ठीक। और यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर था मिस्टेक हो गया बोलने में, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो ax+b पावर x का फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला याद यूज होगा, मतलब कि ax+b पावर x, ठीक, और ax+b x+1 करते हैं, उसे फिर डिवाइड करते हैं, और जो वहाँ कांस्टेंट होते हैं बाहर करते हैं, उसी डिवाइड यहाँ पर होगा। जैसे होगा कि 2x+3 पावर 4 है, ठीक। जब यहाँ पर किसी फंक्शन के साथ आप कोई कांस्टेंट होती है उसको डिवाइड करते हैं, तो 2x+3 पर 4+1 हो गया, वही 4+1 को फिर यहाँ पर लिख दीजिए 4+1, और जो कांस्टेंट होते हैं बाहर डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिए, 2x+3 पावर 5 हो गया, 4+1 5 हो गया, 5 लिख दिया,
और फिर यहाँ 4 + 1 5 हो गया, 5 लिख दिए, और 2 जो है वहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक, फिर 2x + 3 पावर 5 हो गया, जो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होती है, प्लस c लिख दिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है I बार 2x + 4 बार 11 है। यही क्वेश्चन है बेस्ट, यही फॉर्मूला पे बेस्ट है क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आते हैं, लिखना है पहले इंटीग्रेशन 4 और 11 dx लिख दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन 2x + 4 क्या है, 2x + 4 11 में +1 करना है, 11 में +1 करना है, 11 + 1 बटे, और जो 11 + 1 किया है यहाँ पर लिखना 11 + 1, और जो यहाँ कांस्टेंट में है, जो कांस्टेंट उसे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दिए तो आपको क्या करना है, 2x + 4 11 11 1 कितना होता है, 12 होता है, 12 बटे 2 मल्टीप्लाई 11 1 12, तो क्या करना फिर, तो 2x + 4 12 बटे 12 × 2 कितना आता है, 24, 24 + c, ये सही आंसर, राइट आंसर हो गया। अब इसको वैसे ही लिख सकते हैं 1/424 2x + 4 बटे 12 + c, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे, अगले क्वेश्चन तब जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका ये क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, क्या, इंटीग्रेशन x/n + x/n dx, जो क्या होता है फॉर्मूला इसका, x/n + 1 बटे n + 1 + c। ये फॉर्मूला पे आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है, बेस्ड मतलब इसी फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए, आप करते हैं सॉल्व इसको। क्या होगा, इंटीग्रेशन x और 7/3 dx। ठीक, फिर आपको इंटीग्रेशन लिखना है, जो पावर जो है उससे +1 होता है, पावर में जो रहता है ऊपर पे, पावर मतलब ऊपर, जो ऊपर वाला ये जो है उसे 1 प्लस जुड़ता है, 1 प्लस होता है इस पे। तो क्या लिखना है आपको, x जो इंटीग्रेशन करता है, इंटीग्रेशन जो ये होता है सिंबल होता है, सिंबल सो ये ऑटोमेटिक हट जाता है, ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ठीक, तो x 7/3 + 1 बटे जो अपन लिखे हैं 7/3 + 1, उसी चीज को फिर डिवाइड में लिखना है, डिवाइड में लिखना है, डिवाइड मतलब गुना, डिवाइड मतलब भागा में लिखना है, नीचे में लिखना है 7/3 + 1। ठीक, क्या होता है, आप जोड़िए तो 7/3 + 1 कितना होता है, 7/3 + 1 होता है तो कितना होता है बताना आप लोग को। तो 7/3 तो जो आप एलसीएम लेते हैं यहाँ 1 है तो 3, तो आपको होगा 10/3 बटे 10/3। बोलेंगे सर 10/3 आप ऑटोमेटिक कहाँ से ला लिए, देखिए आप वो देखिए 7/3 3 + 1, जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो पावर नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक, एलसीएम लेते हैं क्या होता है 3, तो 3 में 3 गया 1 हो जाएगा, 1 × 7 7 कीजिएगा तो 7 ही आएगा। ठीक, प्लस है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस कीजिएगा, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो क्या होगा 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई फिर 1 से कीजिएगा तो 3 मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 3 होगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 होगा, 3 हो जाएगा। फिर 7 और 3 को जोड़िएगा कितना होगा, तो 10, 10 और यहाँ नीचे 3 है, 3 दीजिएगा, वही लिखिए यहाँ पर 10 × 3, यहाँ फिर जो चीज ऊपर रहता है उसी डिवाइड रहता है, वो आप जानते ही पहले से। ठीक, 7/3 हुआ तो यहाँ पर आप लिख देना +c, क्या लिखना आप, जब जो चीज नीचे में है क्या डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब 3 यहाँ डिवाइड में है, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या होगा 3x 3 ये 3 ऊपर गया तो x हो गया, जो 10/3 है पावर में वो लिखना आपको 10/3 बटे 10 + c। ये भी आंसर आपका सही है। ठीक, और इसको
एक ढंग से और लिख सकते हैं, वो फ्रेश से मान लीजिए 3/10 x + 3 + c, ऐसे लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए एग्जाम्पल 4 है। क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि सब जितना भी फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला सब फॉर्मूला आपको यही क्लास में आपको याद हो जाएगा, क्लास में आपको याद करवा देंगे। लेकिन बेशक यह है कि आप सही से पढ़ेंगे तब, सही से प्रैक्टिस करेंगे तब, आप कॉपी नोट्स लेके आप सही से लिखिएगा तब। कि खाली कि लेक्चर देख लिए तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, कहीं लेक्चर देखने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ है, मैथ को आप याद नहीं कर सकते हैं। मैथ एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही मैथ है, मैथ ही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही मैथ है। मैथ को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप सही, आपका मैथ सही हो जाएगा। ठीक, और सब्जेक्ट आप रट कर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैथ को रट नहीं सकते, सब प्रैक्टिस ही चाहिए, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, dx बटे x पावर 3/7। इसको जो है अब ऐसे भी लिखा जाता है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन 1 बटे x पावर 3/7 dx। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, एक दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलिए क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन dx बटे x 3/7 dx। ठीक, जो x ओवर 3/7 है, 3/7 है, नीचे तो प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा, वो आप जानते ही होंगे। तो क्या होगा, x पावर, ये यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस में है, तो इंटीग्रेशन यहाँ माइनस में प्लस में है, यहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो -3/7 होगा dx। ये ऊपर गया, ठीक, dx से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ dx नहीं होगा, dx से मल्टीप्लाई हो गया, -3/7 प्लस -3/7 dx। ठीक, आप क्या इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बताए होंगे, इंटीग्रेशन बताए थे, इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन सिंबल जो होता है, सिंबल ये वाला ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो क्या करना है आपको, x -3/7 + 1, वही चीज को जो पावर लिखे है उस चीज को आप नीचे में डिवाइड में लिखना है आपको। तो क्या करना है, -3/7 + 1 तो +c। ठीक, जब x पे पावर -3/7 को जब एक जोड़ते हैं, क्या होता है, एक जोड़ते हैं कितना होता है वो देखिए, -3/7 + 1 तो 7, यहाँ पर 7 होगा, 7 में जगह तो 4/7 होगा, क्या होगा, 4/7 होगा, और उसी चीज को नीचे होगा 4/7 होगा। जब जो यहाँ डिवाइड में है वो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या होगा, तो 7/4 x 4/7 + c, यही आपका परम सत्य आंसर, यही आपका राइट आंसर है। आप और क्वेश्चन को लिखाते हैं क्योंकि आपको SW में होमवर्क बना लाना है और बताना है व्हाट्सएप ग्रुप पर, और क्वेश्चन बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैनल पर भेजिएगा, सर हम क्वेश्चन बनाए हैं, और हम चेक करके वो बता देंगे सही है कि गलत है। ये वो बताएंगे कि क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन जरूर बना के आप लोग भेजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक, लिखिए, नंबर लिखिएगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं तब फिर नंबर लिखाएंगे। ठीक, देखिए आपको ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप नंबर भेजना है। तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नंबर है आपका 748483, ये 3 है, 831502। ये आपको नंबर पर भेजना है। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बनाकर आप इस नंबर पर भेजिएगा, और चेक करके बता देंगे सही है गलत है। और अगले क्वेश्चन, अगले लेक्चर 2 में आपको बताएंगे, इससे आगे बताएंगे कि कितना फार्मूला होती है त्रिकोणमिति का। तब इसके बाद त्रिकोणमिति आएंगे, त्रिकोणमिति फंक्शन में, जो कि इसे पूरा फार्मूला, पहले निचला फार्मूला जितना फार्मूला उसका होता है सब फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, और सिर्फ फार्मूला का PDF आपको टेलीग्राम ID पर, जितना ये पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक, और टेलीग्राम ID पर आपको
प्रॉपर नोट्स तरीके से मिल जाएगा, ठीक। और जब टेलीग्राम बोल रहे हैं टेलीग्राम आईडी कहाँ से मिला, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी आपको दिया है, उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और अगले दिन चलेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका कितना जितना भी उसका फॉर्मूला होती है फिर हम डिस्कस करेंगे और सभी कार्य में A to Z क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज सेशन यही तक रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जहाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए थैंक यू और थैंक यू।